राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव अटारी में खुशी का माहौल है। भजनलाल शर्मा को सबसे पहले शिक्षा देने वाले शिक्षक बद्री प्रसाद ने कहा उनको ये उम्मीद थी कि वो जरूर राजनीति में एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के ही सरकारी विद्यालय में उन्होंने 5वीं तक शिक्षा ग्रहण की और वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। हालांकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र राजनीति में जाए। उन्होंने बताया कि वो शांत स्वभाव के हैं। सबसे पहले जब उन्होंने गांव के सरपंची का चुनाव लड़ा तो हमें ये महसूस हो गया कि एक दिन जरूर गांव के साथ जिले का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर भजनलाल शर्मा जी इस स्कूल में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़े थे और यहाँ पर हमारे साथ उनके जो शिक्षक थे जो पढ़ाते थे उनको उनके पास हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भजनलाल शर्मा जी आपने पढ़ाया उनको, तो स्कूल आया करते थे, कैसा नेचर था उनका? बहुत बढ़िया नेचर था। हमेशा वो क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, अनुशासित स्टूडेंट के रूप में ही पढ़ने आते थे और वो प्रतिभावान शुरुआत से ही रहे हैं। अपनी प्राथमिक कक्षाओं में वो सबसे प्रथम श्रेणी में रहते थे और सदैव आज्ञाकारी भावना से गुरुओं का, समस्त गुरुओं का सम्मान करते थे और सम्मान के साथ में यहाँ पढ़े और उनकी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक स्तर की इसी विद्यालय में हुई। मुझे बहुत इस समय खुशी है कि मेरा पढ़ाया हुआ एक छात्र आज राजस्थान की कमान, राजस्थान का उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। ये मैं आप सभी के लिए बहुत खुशी के पल के साथ में मैं आनंदित हूँ और आप सबका आभारी हूँ। समस्त मीडिया वालों का भी मैं आभार। किसान के बेटे आपके पास पढ़ने आते थे, कभी बंक किया उन्होंने, स्कूल नहीं आते थे, आपने डांट फटकार भी उनको लगाई हो कभी? हम उन्हें जो है पढ़ाते समय अच्छी तरह से उनको हम पढ़ाने में तो रहते, लेकिन उनके ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि वो पढ़ने नहीं आए। हमेशा स्कूल पढ़ने आते थे और जो भी सुविधा थी, हम 3-4 अध्यापक थे, 3-4 अध्यापक में वो हमेशा एक लाडले के रूप में ही रहे। और क्या उनके विचार कैसे हुआ करते थे उस समय? क्योंकि एक बच्चे के जो विचार होते हैं तो कहते हैं ना बचपन से ही दिख जाता है, तो कैसे विचार हुआ करते थे? उनके विचार सदैव अग्रिम पंक्ति में बैठने के थे और वो सभी बच्चों में आगे आगे काम करते थे और वो जितने भी स्कूल के काम, सफाई का भी काम हो तो उसमें भी वो स्कूल में सबसे पहले झाड़ू लेके सफाई करने को भी तैयार रहते थे और सदैव काम करने में कभी दिल नहीं चुराया, पढ़ने में होशियार रहे। जो स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ा करते थे, जैसे कि ये पीछे आप मेरे खुद के पीछे भी देख सकते हैं कि ये जो पुराना है विद्यालय बना हुआ है, ये कक्षा का इसी इन्हीं के अंदर बैठ के वो पढ़ा करते थे। और अब शिक्षा पर जहाँ तक जो लोग शिक्षक है उनका मानना है कि वो शिक्षा पर जोर देंगे और प्रदेश का जो शिक्षक है वो एक अच्छे स्तर पर शिक्षा में सुधार लेकर आएंगे। सच बेधड़क के लिए अजय कुमार सेठवाल।